हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज आपको गुरुजी उत्तराखंडी में एक नई सीरीज़ मिलेगी फॉर हिंदी मीडियम स्कूल्स, जहाँ पे मैं आपका एक चैप्टर जो स्टार्ट करने वाला हूँ वो आपका क्लास 9 का पहला चैप्टर है, जिसका नाम है संख्या पद्धति या फिर इंग्लिश में इसको बोला जाता है नंबर सिस्टम। तो आज कितने टाइप की वैरायटी के नंबर्स होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो नॉर्मली आप देख सकते हो, आपके सामने एक चार्ट है जिसमें लिखा हुआ है वास्तविक संख्याएँ, फिर उसका यहाँ पे सेग्रीगेशन है और इसको दो पार्ट में मेनली डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट आपका है परिमेय संख्याएं, दूसरा अपरिमेय संख्याएं, फिर फर्दर परिमेय संख्याओं को और डिवाइड किया हुआ है प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक भी आपकी दो वैरायटी की होती हैं, आपका धन पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, राइट। अब देखो, इस चार्ट से हम बहुत ही क्विक इसका एक रिवीजन करेंगे और बहुत ही क्विक इसको सीखेंगे। तो देखिए, वास्तविक संख्याओं को रियल नंबर भी बोला जाता है और इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब रियल नंबर का मतलब ये हो गया कि जितने भी नंबर रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, देखो मैं माइनस का 1/2 ले लूं, ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया, 0.5 लिख लूं डेसिमल फॉर्म। एक्चुअली माइनस का 1/2 भी मैं सॉल्व करूंगा तो माइनस का 0.5 ही आएगा, राइट। 0 आप पकड़ लो, ठीक है। अब 4/7 कोई भी फ्रैक्शन ले लो, प्लस का 5, 8 अप टू इन्फिनिटी आप कोई भी नंबर ले सकते हो, राइट। ये नेगेटिव में भी होते हैं, पॉजिटिव में भी होते हैं, फ्रैक्शनल भी होते हैं। मतलब सारे जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं, जितने भी आप नंबर देख रहे हो, ये सारे के सारे रियल नंबर हैं, राइट। तो सबसे पहले हमने बात यहाँ पे वास्तविक संख्याओं की कर ली। अब इसमें हम बात कर लें परिमेय संख्याओं की, राइट। तो परिमेय संख्याओं को आपका रेशनल नंबर बोला जाता है, राइट। इसको मैंने यहाँ पे बोला रियल नंबर। अब मैं यहाँ पे इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। अब इसकी खास बात क्या है, इसको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, राइट। तो दूसरी अगर बात करें अपरिमेय संख्या की, यानी इर्रेशनल नंबर, तो इसमें क्या होता है, आप P/Q की फॉर्म में नंबर्स को नहीं लिख सकते। बताता हूं कैसे। देखिए, जैसे आपका 1/2 है और इसकी खास बात क्या है, यहाँ पे Q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। जो आपका परिमेय संख्या है, इनको P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है और इसमें खास बात क्या है, आपका Q 0 के इक्वल कभी भी नहीं होगा। तो जैसे 1/2, 4/7, 3/8, अगर मैं 2 भी बोल दूँ, 4 भी बोल दूँ, 6 भी बोल दूँ, तो क्या ये परिमेय संख्या होगी? बिल्कुल होगी। नेगेटिव का माइनस का 1/2 बोल दूँ, राइट, तो भी क्या होगी आपका ये परिमेय संख्या ही होगी। अब देखो, थोड़ा सा मैं आपको इन शॉर्ट अलग करूं। अगर मैं परिमेय संख्याएं और वास्तविक संख्याओं को डिफरेंशिएट करूं, तो अगर रियल नंबर में से, यानी कि वास्तविक संख्याओं में से, अगर आपका परिमेय संख्याओं अपरिमेय संख्या को हटा दिया जाए, तो जितने भी नंबर हैं वो आपके क्या कहलाएंगे? जितने भी रियल नंबर क्या कहलाएंगे? वो आपके कहलाएंगे परिमेय संख्या, राइट। तो सिर्फ अगर आप रियल नंबर में से क्या कर दो, इर्रेशनल नंबर को हटा दो, या फिर मैं कहूं वास्तविक संख्याओं में से अब ये आपका अपरिमेय संख्या को हटा दोगे, तो आपके जितने भी पॉसिबल नंबर बचेंगे वो आपका किसके अंदर आते हैं? परिमेय संख्याओं के अंदर आते हैं, यानी कि आपका रेशनल नंबर के अंदर वो सारे के सारे नंबर आते हैं। अब रेशनल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर हैं और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका आ गया सबसे पहला नंबर प्राकृतिक संख्याएं, इनको इंग्लिश में बोला जाता है नेचुरल नंबर, राइट। अब नेचुरल नंबर होते क्या हैं? ये आपका 1 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 4 टिल इन्फिनिटी, यानी अनंत तक आप इसको कहां तक भी बढ़ा लो, बड़े फ्रैक्शन में नहीं होते हैं और ना ही डेसिमल में, राइट। तो आपका 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी, और ये नेगेटिव नहीं होते हैं। तो ये आपकी हो गई प्राकृतिक संख्याएं। दूसरा, आप बारी है यहाँ पे पूर्ण संख्याओं की। तो पूर्ण संख्याओं और आपका प्राकृतिक संख्याओं में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि इसमें एक 0 और ऐड हो जाता है। तो ये 0, 1, 2, 3, 4 टिल इन्फिनिटी, ये भी फ्रैक्शन और डेसिमल में नहीं होती हैं। तीसरा है आपका यहाँ पे पूर्णांक संख्याएं, इनको इंग्लिश में इंटीजर्स बोला जाता है, राइट। और ये दो टाइप की होती हैं, धन पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। तो जैसे कि आपका हो गया माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, या प्लस का 1, 2, 3 टिल इन्फिनिटी, और नेगेटिव में भी आप कहीं भी जा सकते हो, राइट। तो ध्यान रखने वाली बात कौन सी है, ये फ्रैक्शन में नहीं होते हैं। फ्रैक्शन से मेरा मतलब है तो ही P/Q की फॉर्म में ही, क्योंकि -3/1, माइनस का 2/1 आप इनको लिख सकते हो, माइनस का 1/1 आप इनको लिख सकते हो,
है तो फ्रैक्शन में, बट खास बात क्या है, इनका क्यू की वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है, राइट। तो नॉर्मली आपके जितने भी इंटीजर्स हैं, ठीक है, मतलब आपका क्यू की वैल्यू 1 की फॉर्म में, मतलब सॉल्व करके, जैसे आपका 4/2 एक इंटीजर है, 2 2 जा 4 आप सॉल्व करोगे, राइट। तो आपने इजी बना करके इसको सिंप्लीफाई करके आपने जब लिखा है, देखो 4/2 अगर कोई नंबर बोलता है तो होने को तो सॉल्व पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, तो 2 आपका क्या है, एक सॉल्व होकर वैल्यू आ रही है, आपने जब सिंप्लीफाई किया तो फाइनली 2 बचा। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपका जो डिनोमिनेटर होगा, यानी आपका हर अंश और जो हर है उसमें जो हर की वैल्यू आएगी सिंप्लीफाई करने के बाद वो 1 के इक्वल होती है, राइट। तो मेरे हिसाब से आपको सारी नंबर समझ में आए होंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अपरिमेय संख्याओं की। तो अपरिमेय संख्या जैसे √2 है, √2 का जब सॉल्व करोगे तो 1.414 आगे नंबर्स आते रहते हैं, ठीक है। अब ये आपका क्या होता है ना, तो इसमें एक और खास बात है, इसमें अभी इसके बाद में बात करते हैं यहाँ पे। तो आप √2 है, √2 को आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, क्योंकि अगर जब आप इसको यहाँ पे पॉइंट हटाओगे तो नंबर बढ़ते जाएंगे और ये नंबर्स अगला क्या होगा, इट इज नॉट नोन टू अस। इसमें ना तो कोई पैटर्न बनता है ना ही रिपीट होता है, तो ऐसे नंबर्स को बोला जाता है अपरिमेय संख्याएं। और खास बात, आप अगर इसको डिफाइन करोगे तो ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, तो उन संख्याओं को बोला जाता है अपरिमेय संख्याएं। अब यहाँ पे मैं कुछ और नंबर्स की भी बात कर लेता हूं। अब देखो यहाँ पे आप सुनोगे, यहाँ पे शांत यानी टर्मिनेटिंग, एक होता है अशांत आवृत्ति। इसका मतलब हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। जैसे कि आपका हो गया यहां पे 1/3, और शांत वाले पहले यहां पे टर्मिनेटिंग की बात कर लेते हैं। जैसे आपका हो गया यहाँ पे 0.6, 0.5, एक्चुअली 0.6, 0.5 आया कैसे होगा, मान लीजिए 0.6 से आपने हटाया पॉइंट, ये 10, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, यानी आपका नंबर क्या रहा होगा 3/5। जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपका कितना आया, 0.6 आया, यानी 0.6 के बाद अगला नंबर 0, मतलब कुछ बचा ही नहीं, तो ये आपका टर्मिनेट हो गया, यानी शांत हो गया, ठीक हो गया। दूसरा मैं अशांत आवृत्ति की बात करूं तो जैसे 1/3 है तो 0.6666 आपका रिपीट होता रहेगा, और ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो आपका क्या है, अशांत है, मतलब क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब खत्म नहीं हो रहा है बट रिपीट हो रहा है, ठीक हो गया। पॉइंट मतलब 3 बन जा, मतलब आपने 0 लगाया पॉइंट, फिर आपका 10 हुआ तो 3 3 या 9, सॉरी, जैसे 1/3 है, राइट, तो 3 आपने पॉइंट लगाया तो यहाँ पे 0 बढ़ गया, क्योंकि 3 का 1 में तो जाएगा नहीं, तो 10/3 यानी 3 3 जा 9, राइट, फिर आपका 1 बचा, 0 लगा, 3 3 जा 9, तो आपका 0.33 आपको मिलता रहेगा। तो देखो एक तो टर्मिनेट नहीं हो रहा है बट रिपीट हो रहा है, इसमें आपको पैटर्न मिल रहा है, यानी आप इसको ऐसा लिख सकते हो 0.3 के ऊपर बार, राइट, तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अगला होता है आपका अशांत अनावृत्ति, यानी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग, ठीक हो गया। ना तो ये टर्मिनेट हो रही है और ना ही रिपीट हो रही है। तो जैसे मैंने √2 आपका एग्जांपल लिया था, यानी इसको आप बोल सकते हो ये आपका इरेशनल नंबर है, और इसको आप ये भी बोल सकते हो अपरिमेय संख्याएं। ये किस कैटेगरी में आता है, अपरिमेय संख्याओं की कैटेगरी में आता है, राइट। तो √2 हो गया, जैसे मैंने इसकी वैल्यू 1.414 आगे के नंबर्स भी होते हैं, जैसे पाई हो गया, पाई की वैल्यू 22/7 आपको आपने यहाँ लिख ली है। जब इसको सॉल्व करते हो तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है, इन अप्रॉक्स आप 3.14 इसको ले लेते हो, बट इसकी वैल्यू 3.14 आगे बहुत सारे नंबर होते हैं और वो रिपीट नहीं हो रहे होते हैं और ना ही वो टर्मिनेट होते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ वैरायटी यहाँ पे डिस्कस कर ली है। तो यहाँ पे हमें 2 चीज़ें और सीखने को मिली, जो आपका शांत और अशांत अनावृत्ति है, यानी कि टर्मिनेटिंग, और दूसरा केस नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इनको P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, बट जो आपका लास्ट फॉर्म है अशांत अनावृत्ति यानी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग, तो उस केस में वो उन संख्याओं को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं, और इनको P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता।
तो आई होप आपको नंबर सिस्टम में यानी संख्या पद्धति में आज का लेक्चर बहुत ढंग से क्लियर होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स हमको भेज सकते हैं, तो उन डाउट को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू।